नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में भारी उठापटक चल रही है और इस भारी उठापटक का कारण है डोनाल्ड ट्रंप के बार बार स्विंग लेना, यू टर्न लेना। और क्या आगे भी इस तरह की चीजें चलती रहेगी? क्या ऐसी उठापटक जारी रहेगी या सोने के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी? क्योंकि सोना $3500 तक चला गया था। अब क्या कुछ होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी से उनके डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय भाई नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार वीर जी। अजय भाई, सबसे पहले तो मैं जयपुर में जो हमारा इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह की बातें कर रहे थे, तो आप बताइए अगला इवेंट कहाँ करने वाले सबसे पहले, छोटे से में आप हमें बताइए। बिल्कुल वीर जी, जयपुर इंदौर के बाद हमने जयपुर किया। जयपुर में भी काफी रजिस्ट्रेशन अच्छे हो गए थे और ये ऑब्जेक्टिव जो था हमारा वो अचीव हुआ कि जो रिक्वायरमेंट थी, फंडामेंटल समझना, टेक्निकल समझना, डेटा, वो भी हमने पूरा किया। स्टैटिस्टिक्स पे भी बात की। हाँ, चॉइसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि अहमदाबाद भी है, पुणे है, मुंबई है और दिल्ली भी है। तो लेट्स सी अगले एक दो दिन में आप जैसा टाइम निकलता, अभी तो आप उदयपुर जा रहे हो, तो हम संडे बैठकर इसको फाइनल करते हैं। बट आई थिंक जल्द अगले महीने ही हम ये एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे फिर से हम जुड़ेंगे और कुछ और नई चीजें, क्योंकि मार्केट रोज नया चीज सिखाती है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं टैरिफ वॉर में अब नया आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें हम नया कुछ लेके आएंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या कोई और शहर, कहाँ पर हमको अगला वर्कशॉप करना चाहिए। क्योंकि वो जो वर्कशॉप था वो 6 घंटे हमको लगता है बहुत कम पड़ते हैं। 6 से 7 घंटे, कम से कम 3 से 4 दिन तक भी कम पड़े अगर आप वो सारी चीजें समझी जाए। एक एक दिन एक एक टॉपिक को समझने में लगता है। फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकें। सो अजय भाई, सोने का भाव भी कहीं ना कहीं अपनी जो जिसको बोलते हैं सीमाएं जो है, हद, उससे आगे निकल गया था। तो क्या वापस रिवर्सल की ओर दिख रहा है वो? पिछले 2 दिन में जो नाइटमेयर हमने देखा है कमोडिटी मार्केट में, या पिछले 20 दिन की मैं बात करूं, तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी वही चीज मान के चलता हूं कि सोने में अब जो रैली है वो अब सजेस्टेबल नहीं रहेगी आगे। क्योंकि जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे पिछली बार मेरे को लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में सोने में तेजी रहेगी और सेकंड हाफ में एक अच्छा करेक्शन मिलेगा। और अब तक हमने देखा है कि मार्केट में जिस ढंग से रैली अब आया है, डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो 99,360 के आसपास का हाई मारा। और इनफैक्ट कल का लो आप 94 का देख लीजिए। तो ये हायर से लोअर अगर हम मूव देखें ना, तो ये बहुत ही बड़े संकेत दे रहा है कि हायर लेवल से मार्केट प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगभग हमने 5.5% का 2 दिन के अंदर ही बड़ा फॉल देखा है। नो डाउट, हालांकि मार्केट आज थोड़ा रिकवर जरूर कर रहा है, पर मुझे लगता है कि गोल्ड अब रिटर्न, जैसे अभी अक्षय तृतीया भी, तो मैं तो ये बोलूंगा कि शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न के लिए अब सोना नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी 36-38% की रैली दे चुका है। हाँ, हालांकि जो इवेंट्स है उसमें कुछ कमी नहीं आई है अभी तक। अगर कुछ ऐसी कमी आ जाती कि यूएस चाइना के बीच में बातें चालू हो जाए या इन्फ्लेशन में कुछ चेंजेस आ जाए, तो वो सब फैक्टर रहेंगे आगे। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा रिटर्न अब करंट लेवल से कोई बन सकता है। अजय भाई, जैसे वो $200 की जो तेजी आई थी वो तो जेरोम पावेल को हटाने की बात को लेके आई थी। उसका प्रीमियम $200 जोड़ लिया था मार्केट ने कि कहीं हटाए और आगे जाके रेट कट हो। तो जैसे ही ये ट्रम्प ने कहा कि मैं नहीं हटाने वाला हूं और वो अपना टर्म पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक रिवर्सल तुरंत से आ गया, जो कि एक काफी तेजी देखी गई थी। दूसरा, चाइना की तरफ से लगातार 2 दिन से यूएस संकेत दे रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही कहीं ना कहीं चाइना को लेकर वहां पर बयान दे रहे हैं। पर अब चाइना ये कह रहा है कि यूएस शुड रिवोक ऑल यूनिलेटरल टैरिफ और डिनाई स्टॉक्स। सो चाइना की तरफ से ये बयान भी देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहले रामायण नहीं चलती थी, एक तीर इधर से चलाता था, फिर आदमी दूसरा तीर उधर से चलाता था, फिर बीच में जाके दोनों तीर गायब, फिर पता चला नए सिरे से तीर चलाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हो तो देखो वैसे ही रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, हु विल ब्लिंक दी आईज फर्स्ट, कौन पहले झुकेगा। अब देखिए, तकलीफ तो दोनों देशों को हो रहा है, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो। चाइना ने, हाँ, ये चीज जरूर देखी है, हमने कुछ वीडियोस भी देखे कि जो बोलते $4,000 के जो पर्स है, अब मात्र $40 में इसका कॉस्टिंग है। वो अपना अलग गेम कर रहा है। वहीं यूएस चाहता है कि भाई हम बैठे और डिस्कस करें। पिछले 2 दिन में जो टोन है, जो वाइब्स है डोनाल्ड ट्रम्प एंड उनकी टीम से, वो देखा गया है कि
बात करने के फेवर में दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक अगला 48 घंटा या ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज थर्सडे तो हो ही गया है, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिनों में कि इनकेस अगर बातें होती, नो डाउट कुछ अपडेट ये भी आ रही है कि चाइना अभी मूड में दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे कुछ बात वार्तालाप में क्योंकि ऑलरेडी चाइना प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर या बाकी चीजों पे लेकर ना बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। तो लेट्स सी, अगर अगले 2-3 दिनों में अगर दोनों के बीच में बातें होती है, मैच्योरिटी पे आती है, तो और $200 निकल जाएगा। और बराबर आपने बोला है कि एक एक इवेंट के अब 150-200 पॉइंट के एक प्रीमियम्स होते हैं। तो जैसे फेड चेयरमैन की कंसर्न्स खत्म हुई तो $200 टूटा। अगर टैरिफ वाला कंसर्न थोड़ा कूल ऑफ होता है कि टेबल पे बैठना है, तो और $200 टूटने की ताकत रखता है। और वहीं अगर हम रशिया यूक्रेन, उसमें तो कोई मेजर चेंजेस आए नहीं, अभी भी थोड़े बहुत चुटपुट लड़ाई सब चली रही है, बिगर पिक्चर नहीं है। तो आई थिंक मार्केट वैसे भी टेक्निकली ओवरबॉट था जो मैंने पहले बताया था, बट डोंट बी मोर एग्रेसिव इन सेलिंग राइट नाउ, बिकॉज एक हफ्ते का क्लोजिंग जो रहेगा, वीकली क्लोजिंग जो रहेगा, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट हाँ, यहाँ से मेरा पर्सनल व्यू है कि जब मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट हाफ तेजी का, सेकंड हाफ करेक्शन का, उस पर मुझे लगता है कायम हूं मैं अभी भी। और मुझे लगता है करेक्शन हम धीरे धीरे आते हुए देखेंगे। तो अजय भाई, करेक्शन आते हुए देखेंगे। सेकेंड हाफ में आपके 2 महीने और बचे हैं। अप्रैल हो गया, मई और जून ही बस फर्स्ट हाफ के। बाकी जून के बाद जुलाई से सेकेंड हाफ, फर्स्ट 6 मंथ अगर हम देखें, तो यहाँ से अभी कहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या कि लोग, न सिर्फ लोग कंफ्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस कंफ्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंफ्यूज हैं, जिनको शादी के लिए खरीदना है वो कंफ्यूज है, ट्रेडर, इन्वेस्टर, हर आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा है। देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन इसलिए भी है, अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की बात करें, दो स्टोरी चल रही थी। एक, कि सोना 50,000 आ जाएगा, 56,000 आ जाएगा। दूसरा, कि आज भी हम देख रहे हैं काफी बैंकर्स की रिपोर्ट है जो बोलता है सोना $4,500 भी दिखा दे। तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल बना हुआ है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि आज अगर सपोज किसी आदमी ने सोने की चैन खरीदी है 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो 1 लाख का भाव देखने पे बेचने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कंज्यूमर है। लेकिन अगर आपने कोई चीज का निवेश किया है, और अगर आपको 1 साल में या पिछले कंसिस्टेंट 3-4 साल में तो सोना डबल हो गया है, तो जिसने निवेश किया है उनके लिए तो रिटर्न बेहतरीन बन चुका है। और आगे भी वो स्टे कब रहेगा, जब उसको निवेशक दिखे कि आगे रिटर्न बने मेरे को। तो मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है कि जो एस्केलेशन हो रहा था, बोलते हैं ना, शेयर आया, तो शेयर आने से पहले का जो डर था वो तो दिख गया है। अब ऑलरेडी टैरिफ भी लग गया है, यूथ में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो आई थिंक यहाँ से मेरा मानना है कि मार्केट एक करेक्शन पहले देगा, उसके बाद ही कोई नई तेजी या कुछ नए अपडेट्स आएंगे। तो एक स्टेप होता है कि पहले जब गिरावट आती है तो 7 से 8% का पहला गिरावट आता है, फिर मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ चलता है और फिर वापस गिरावट आती है। लेकिन सोने में 25 साल का डेटा मिले थे मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त, तो कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जो 10% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। तो होता है, बहुत बार नई नई चीजें भी आती है। बट कुल मिला के मेरा मानना है कि मार्केट अब थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। आप फिर रिव्यू करेंगे, जो नीचे में मैंने डॉलर डॉलर टर्म्स में बताया है कि पहले तो 3,020-25 है, जाने में 28.5 हो गया, बट ओवरऑल मुझे लगता है 24-24.5 तक का भी लेवल स्पाइक कर सकता है। टिकेगा नहीं, बट वहां तक की एक गुंजाइश है। तो आई थिंक कॉशियस रहना जरूरी है। अजय भाई, आप ही का चार्ट देख रहा था कि 1980 के बाद जो है गोल्ड ने ईयर टू डेट अगर किसी साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है तो वो है 2025। तो 2025 में कुछ भी संभव है, ये अनसर्टेनिटी का साल है, ऐतिहासिक साल है। तो आपको क्या लगता है, आपने कुछ गोल्ड रेशियो, गोल्ड क्रूड रेशियो, वो रेशियो बनाए, उन वो क्या दिखा रहे हैं, कुछ उनके आधार पे कुछ वहां पर एनालिसिस संभव है? बिल्कुल, देखिए मैं स्क्रीन भी शेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ठीक है फंडामेंटल न्यूज के ऊपर ही जाते हैं ज्यादा करके, लेकिन अदर भी कुछ ऐसी एनालिसिस होती है जो हमें मदद करती है बताने के लिए कि मार्केट का सिनेरियो कैसे है। तो अगर इस वक्त मैंने ये रिपोर्ट कल परसों ही बनाई थी जहाँ पे हमने रखा था कि गोल्ड अब एक सेफ हेवन की तरह नहीं काम कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो पहला रेशियो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है।
तो सबसे पहले अगर रेशियो की बात करें तो हमारा है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये तो मैंने पहले काफी टाइम बताया भी है। अब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो जैसे 92 का लेवल टूटा तो हमारा उम्मीद था 108 तक का लेवल दिखा दे, 106 मारता है फिर नीचे आता है, फिर 107 तक जाता है फिर नीचे आता है। बट कुल मिलाकर अगर आप इसको 3 साल का डेटा पॉइंट देखते हो ना, तो आपको ये समझ में आएगा ये हाईएस्ट लेवल है, अब तक इसके ऊपर कभी गया है 100 के ऊपर भी। तो अगर ये रेशियो नीचे करेक्ट करना चालू करता है, क्यों करेगा? बिकॉज आरएसआई देखिए वो सीवियरली ओवरबॉट में है। तो प्रॉफिट बुकिंग यस आ सकता है, कितना आ सकता है? अगेन मैं मान के चलता हूँ 90, 90 से 92, मैं उसके नीचे अभी नहीं देख रहा हूँ, बट 90, 92 भी देखोगे तो इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करेगी। कल आप देखिए सोना 2% टूटा हुआ था और चांदी 1.5% की तेजी दिखा रहा था। वो क्या है? वो यही चीज दिखा रहा है। वहीं क्रूड और गोल्ड रेशियो, देखिए क्रूड एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड भी इकोनॉमी के डर को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर भी आप रेशियो देखोगे, ये मल्टी ईयर हाई पे है, 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। टेक्निकली ओवरबॉट है, यहाँ से मुझे लगता है करेक्शन देगा। करेक्शन देगा तो लोग गोल्ड में बिकवाली करके कच्चे तेल को लेने की कोशिश करेंगे। और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 62 63 डॉलर के नीचे जा भी नहीं रहा है। तो आई थिंक अगर स्टेबल भी रहता है तो इधर भी मेरे को लगता है रेशियो के हिसाब से सोने में करेक्शन देना चाहिए, सोना अंडर परफॉर्म करना चाहिए। क्रूड क्रूड के बाद आते हैं गोल्ड कॉपर रेशियो। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं गोल्ड कॉपर रेशियो टॉप पे आया हुआ है। और जब भी ये रेशियो गिरेगा तो हम सोने के मुकाबले कॉपर को आउट परफॉर्म करते हुए देखेंगे, और लग भी रहा है। वेदांता के अग्रवाल जी ने भी अभी एक ट्वीट भी किया था, बताया था कि कॉपर एक नया गोल्ड है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी करेक्शन है। और गोल्ड प्लेटिनम रेशियो मुझे याद आ रहा है 2007-8 में प्लेटिनम यूज टू बी अराउंड $2300 और गोल्ड $650। और आज बराबर 15 साल में अगर हम देखें तो ये रेशियो 1 पे पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि प्लेटिनम में एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं स्कोप है कि गोल्ड के प्राइस को मैच करने के लिए आए। मैं ये नहीं बोलता हालांकि यहाँ से डबल हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ये गैप है इसको फुलफिल करने के लिए एक बार आएगा। तो कुल मिला के मुझे रेशियो जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टे सेफ फ्रॉम गोल्ड फ्रॉम हियर। बिकॉज रेशियो में 107 का लेवल गोल्ड ने दिखा चुका है, जबकि एवरेज आप देखो 89 का, ये 3 साल की बात कर रहा हूँ। गोल्ड क्रूड रेशियो 18.46 है, जबकि एवरेज है 12.89। गोल्ड कॉपर रेशियो 116 है, जबकि एवरेज देखिए 91 है। गोल्ड प्लेटिनम रेशियो 3.6 के करीब है, जबकि एवरेज है 2.62। तो कहने का मतलब है मुझे ये चारों रेशियो के अंदर एक ही चीज दिखती है कि गोल्ड में अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल है। तो कोशिश रहिए, कॉशियस रहिए इसमें। अगर आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं जा रहा तो ऑप्शन का उपयोग कीजिए। बट कुल मिला के मेरा मानना है कि गोल्ड में एक साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, जल्दी रिटर्न नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल हम इंटरनेशनल की अगर बात करें तो बिल्कुल 2600 के ऊपर जब वापस नहीं आता है तब तक थोड़ा डाइजी रहेगा। बट कुल मिला के मेरे हिसाब से गोल्ड में मैच्योर हो चुका है रैली। तो अजय भाई, यहाँ से हम देखें, अगर इसमें बातचीत होती है नहीं होती है, वो भी एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि चाइना क्या आगे बढ़ता है या चाइना नहीं बात करेगा, या मिडिल ईस्ट में कोई नया टेंशन, वो सब अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी न्यूज आती है दोस्तों। तो न्यूज को आपको ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान रखिए न्यूज को आपको ऑथेंटिक सोर्स से लेना है। हमने जो वर्कशॉप किया था उसमें हमने बताया भी था कि कौन कौन सी वेबसाइट्स को आपको देखना चाहिए, और इस तरह की चीजें भी हम लोग वर्कशॉप में हमारी बताते हैं। तो ऑथेंटिक न्यूज जब तक नहीं आपको मिलेगी, आपका जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा, समय पर न्यूज नहीं मिली, अगर आपने समय मिस कर दिया, 1 घंटे बाद आपको न्यूज मिली, तब तो सब वहां पर खेल खत्म हो चुका होता है। तो अजय भाई, चांदी का अगर आप मुझे बता सकें, चांदी क्या यहाँ से जाएगी, वो गोल्ड का उससे पहले क्या आपके मेक और ब्रेक रेशियो या लेवल है, वो थोड़ा सा बता दें, और फिर चांदी के बारे में। देखिए सोने की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो सोने में मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर वर्स्ट इन केस यहाँ से अगर खुदा खास्ता ऊपर भी निकलते हैं तो मुझे लिमिटेड तेजी लग रही है। जो हो सकता है प्राइजेस ऊपर में 3640 तक का लेवल है, लेकिन उसकी मुझे गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। प्रेशर चार्ट पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है करीबन $3150 का। $3150 तक का सपोर्ट रहेगा गोल्ड में, और अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस नीचे में 2960 तक का लेवल भी दिखा सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में नई तेजी के लिए अगेन लाख का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बनी है, बट मुझे लगता है लिमिटेड रहेगी। जो 96,500 96,700 तक का लेवल अगर मिलता है, वहां से बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई देगी। जो नीचे में
करीबन 90 टू 200 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोने में थोड़ी गिरावट रहेगी। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो एक बड़ा जंप आया है, जिसके चलते चांदी इनफैक्ट अप्रैल में ही देखा हमने 86,220 के लेवल से मार्केट घूमता हुआ दिखा। और हायर साइड पे आज हम देख पा रहे हैं प्राइजेस 99,400 500 के करीब, 97,400 500 के करीब पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है चांदी के फ्यूचर्स काफी अच्छे हैं, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, बट कुल मिलाकर अगर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के काम करें तो गोल्ड से बेहतर रिजल्ट हम चांदी में आते हुए देखेंगे अगले साल भर में। कितना? देखिए साल भर में हायर साइड देखें तो मैं इनिशियली तो कंजर्वेटिव टारगेट लेता हूँ 1,30,000 का, बट हो सकता है उसके बियॉन्ड भी चल जाए, बट एज ऑफ नाउ 1,30,000 तक के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। चलिए अजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई आप हमको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल बहन जी, जिस दिन से वॉलिडिटी है तो आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से सलाह लेकर ही ट्रेड कीजिए। मैंने आज जो भी फ्यूचर्स पे बात की है या ऑप्शंस पे भी बताया हूँ, ये मैंने जस्ट एक ओवरव्यू के लिए बताया हूँ। डिसीजन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है बहन जी, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप किसी प्रकार की खरीद बिक्री ट्रेडिंग या कुछ भी करते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा आज की डेट में। और जैसे हम हमेशा अपने हर वीडियो में डिस्क्लेमर बताते हैं, और अभी इसका इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, 2 घंटे न्यूज नहीं देखेंगे, तो आपका हो सकता है भाव $100 ऊपर $100 नीचे हो जाए। चलिए अजय भाई, थैंक यू सो मच।